नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 तो खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 शुरू होने वाला है और 2025 शुरू होते ही भाई साहब उससे पहले खबर है मेगा ऑक्शन की। अब एक नियम है 3+1, 3+1 मतलब 3+1 का एक नियम है और इस नियम से आईपीएल की सारी टीमें परेशान हैं। अब यह 3+1 का नियम क्या है और इसके चलते आईपीएल की टीमें क्यों परेशान हैं और आईपीएल की टीमें क्या बदलाव चाहती हैं, उनके मन में क्या है कि जो वो चाहते हैं कि ये 3+ का जो नियम है वो खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक ये नियम माना जा रहा है, आईपीएल 2024 तक माना गया। क्या 2025 में ये नियम खत्म हो जाएगा? क्या बीसीसीआई आईपीएल की टीमों के बारे में सोचेगी, इस नियम के बारे में सोचेगी? अब दरअसल क्या है कि मेगा ऑक्शन पूरा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होगा। मेगा ऑक्शन से पहले एक नियम है, आपको पता है कि हर टीम 4 खिलाड़ियों को रख सकती है, 3 खिलाड़ी तो रिटेन कर सकती है और एक राइट टू कार्ड वाले के तहत खिलाड़ी को लिया जा सकता है। तो 4 खिलाड़ी जो हैं वो रखे जा सकते हैं। राइट टू कार्ड जो होता है वो क्या होता है, ऑक्शन में टीम इस नियम के आधार पर अपने खिलाड़ी को ले सकते हैं। तो 4 खिलाड़ियों को कुल मिलाकर कोई भी टीम अपने साथ रिटेन कर सकती है। अब 4 खिलाड़ी मतलब 3+1, 3+ मतलब 3 रिटेन और एक राइट टू कार्ड मतलब 4 हो गए। तो ये 3+1 का रूल है। अब इस नियम से टीमें परेशान हैं। परेशान इसलिए है इस नियम से टीमें क्योंकि हर टीम कुछ ना कुछ कोई ना कोई खिलाड़ी बनाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप केकेआर को ले लीजिए। केकेआर ने कई सारे खिलाड़ी बनाए हैं, जैसे उन्होंने रिंकू सिंह को बनाया है, नीतीश राणा को बनाया है, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को शानदार प्रदर्शन करके बनाया है, वरुण चक्रवर्ती को बनाया है, हर्षित राणा को बनाया है, वैभव अरोड़ा को बनाया है, उनके पास फिल सॉल्ट थे, उनको मौका दिया है। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि अगर 4 खिलाड़ियों को केकेआर रिटेन करेगी तो इन बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा? बाकी खिलाड़ियों का अगर छोड़ दिया केकेआर ने तो फिर बाद में ऑक्शन में वो खिलाड़ी उनके हाथ नहीं आएंगे। अब ऐसे में केकेआर ने जो पिछले कई सालों तक मेहनत की है इन खिलाड़ियों के साथ, उन खिलाड़ियों का क्या होगा? केकेआर को तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि बनाया तो इन खिलाड़ियों को केकेआर ने और फायदा उठाएगी कोई दूसरी टीम। तो इसीलिए आईपीएल की हर टीम ये चाहती है कि ये 3+1 का जो नियम है वो खत्म हो जाए। और इस नियम को खत्म करने के बाद आईपीएल की जो तमाम टीमें हैं वो ये चाहती हैं कि जिन खिलाड़ियों को वो रखना चाहें अपने पास, उनकी कोई लिमिट नहीं बताई है हालांकि, लेकिन ऐसी खबर है कि 7-8 खिलाड़ियों की बात चल रही है। आईपीएल की टीमें चाहती हैं कि 7-8 खिलाड़ी जिनको वो अपने साथ रखना चाहें स्क्वाड से, उनको अपने साथ रख सकती है, ताकि जिन खिलाड़ियों के ऊपर उन्होंने मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट किया है, उन खिलाड़ियों को वो ना छोड़ें, वो खिलाड़ी छोड़ने ना पड़ें, वो खिलाड़ी उनसे अलग ना हो, उन खिलाड़ियों का वो आगे भी फायदा उठा सकें जिन खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जाहिर तौर पर बात तो ठीक है आईपीएल की टीमों की, क्योंकि केकेआर को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर रिंकू सिंह को छोड़ दिया, क्योंकि रिंकू सिंह तो फिर केकेआर को मिलेंगे नहीं। तो बात तो ठीक है जाहिर तौर पर कि 3+1 का नियम जो है खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात भी है कि अगर 3+1 का नियम खत्म हो गया, अगर 3+1 का नियम खत्म हो गया और आईपीएल की टीमें 7 या 8 खिलाड़ी अपने साथ रिटेन करेंगी तो खिलाड़ियों को नाराजगी होगी। फिर खिलाड़ी ऑक्शन में खिलाड़ी कम जाएंगे, क्योंकि 8-8 खिलाड़ी तो ऑलरेडी पहले से ही टीमों के पास होंगे। तो फिर खिलाड़ी ऑक्शन में कम जाएंगे, ऑक्शन में कम जाएंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो सारी खिलाड़ियों को टीमें अपने पास रख लेंगी। फिर तो छोटे छोटे खिलाड़ी बाहर जाएंगे, छोटे खिलाड़ियों को उतना कोई खरीदने पर ध्यान देगा नहीं। तो वो जो ऑक्शन में मजा अब आता है वो मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है, अगर बड़े खिलाड़ी सारे रिटेन हो जाएंगे। और दूसरा बात ये कि बहुत से खिलाड़ी ये चाहते हैं कि वो ऑक्शन में जाएं, उनको मोटी रकम मिले, उनके सपने कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, जैसे रिंकू सिंह का एग्जांपल ले लीजिए, हो सकता है कि रिंकू सिंह को केकेआर किसी प्रेशर में आकर या फिर कोई समझा बुझाकर अपने साथ रख ले। लेकिन रिंकू सिंह के मन में क्या चल रहा है? रिंकू सिंह तो अगर ऑक्शन में जाना चाहे तो कैसे जाएं? क्योंकि केकेआर के कहने पर, किंग खान के कहने पर वो तो रुक गए, वो शर्म करने के बाद रुक गए, लेकिन फिर ऑक्शन में कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर खिलाड़ियों का भी थोड़ा सा ये देखना पड़ता है। बीसीसीआई का नियम इसीलिए बना हुआ है, पिछले आईपीएल की शुरुआत से ये नियम इसलिए बना हुआ है ताकि खिलाड़ियों को फायदा हो, प्रतिस्पर्धा हो, ऑक्शन में मजा भी आए, इसलिए 3+1 का नियम बनाया हुआ है। लेकिन आईपीएल की टीमें इस वक्त इस नियम से नाराज हैं और तमाम आईपीएल की टीमें ये चाह रही हैं कि कम से कम 7 या 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन बीसीसीआई दे। ये हर टीम चाह रही है। तो आपका इस नियम पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 4 ही खिलाड़ियों की परमिशन मिलनी चाहिए
या फिर आपको लगता है कि 7-8 खिलाड़ियों की परमिशन दे देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।